महाराष्ट्र के बाद अब बिहार विधानसभा में भी औरंगजेब की गूंज सुनने को दिखाई दे रही है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने अच्छा शासक बताया है औरंगजेब को, अच्छा हुक्मरान बताया है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। हरिभूषण ठाकुर बचौल बीजेपी विधायक हमारे साथ हैं। तो जेडीयू के एमएलसी को लगता है कि अच्छे शासक थे औरंगजेब। देखिए, उनको लगता होगा, लेकिन औरंगजेब एक क्रूर शासक थे जिसने अपने पिता को कैद कर दिया था। अपने पिता का सर, अपने भाई का सर काट करके शहर में घुमाया था। एक मुट्ठी चना दिया था अपने पिता को 24 घंटे में। संपूर्ण भारतवर्ष के मंदिरों को तोड़ा। वो क्रूर शासक था। उसके नाम की चर्चा करने वाले भी को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। नाम की चर्चा तो कर रहे हैं, अबू आजमी से लेकर खालिद कर रहे हैं। समय का फेरी है। ऐसे ऐसे लोगों का भारत की जनता अब जग चुकी है। अपना जो उसका अतीत गौरवशाली था उसको स्मरण कर रहे हैं, और क्रूर शासक के जो भी चट्टे बट्टे हैं उन पर कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से देशद्रोही की कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो हो। पर आप बोल रहे हैं क्या देश में जगह भी नहीं इन लोगों की? इस देश में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है जो बाबर, औरंगजेब, अकबर का नाम लेता है। उसका कोई स्थान नहीं है। निलंबन किया गया था अबू आजमी का, तो क्या लगता है यहाँ भी कार्रवाई कोई होगी? निश्चित रूप से हम लोग मांग करेंगे कि ऐसे लोग चाहे किसी भी पार्टी में हो, जो एक क्रूर शासक का गुणगान करते हो, एक भ्रष्ट और अय्यास, और एक ऐसे लोग जो भारत के लाखों माँ बहनों को विधवा बना दिया, ऐसे लोगों का अगर गुणगान करते हैं, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। और कठोर से कठोर कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। तो काफी आक्रामक मोड में जो है वो बीजेपी के विधायक नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार विधानसभा में भी अब औरंगजेब की गूंज सुनाई दे रही है, और खालिद अनवर जेडीयू एमएलसी ने जिस तरीके से उनका महिमा मंडन किया है, उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से देख रहे हैं किस तरीके के आक्रामक तेवर हैं, और कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों की देश में जगह नहीं है, देश से इनको बाहर कर देना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अम्मा को उठाना।